नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से आपके लिए सप्ताह मंगलमय। 21 से 27 फरवरी के बीच में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। 21 फरवरी को मंगल वृष राशि में प्रवेश करेगा, जहां पर राहु है। जब राहु और मंगल एक साथ मिलते हैं तो अंगारक योग बनता है। अंगार शब्द ही कठोरता और भयग्रस्त शब्द है, जलाने वाला है। मन को जलाए, धन को जलाए, शरीर को जलाए, रिश्तों को जलाए, कहीं न कहीं जलने जैसी पीड़ा ये योग देता है। इसका प्रभाव कहीं न कहीं किसी न किसी भाव में सभी राशियों पर पड़ता है और सचेत रहने की आवश्यकता सबसे ज्यादा व्यक्ति को होती है। आप अगर सचेत रहते हैं तो बहुत अच्छा है। सभी राशियों के लोगों को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी ये कि जब आप सुबह सोकर के उठें तो ह्रीं धरणी गर्भ संभूतम विद्युतिकांति संभ्रमम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम, इस मंत्र को 15 मिनट जप कर लें। बिना ब्रश किए, बिना चाय किए, बिना नहाए। और जिस समय आप पूजन कर रहे हो, अगर आप पूजन करते हैं तो 108 बार जप कर लें। और रात को जब आप सोने जाएं तो इस मंत्र का जप कर लें। हफ्ते में एक दिन मछली बहते हुए पानी में, जीवित मछलियां 8-10 खरीद लें, बहते हुए पानी में डाल दें। ये 2 उपाय अगर आप करते हैं तो राहु और मंगल का दोनों का उपाय कर लिए तो राहु मंगल से बनने वाला अंगारक योग आपको प्रभावहीन यानी कम संकट देगा। ईर्ष्या में भी जलता है कि सामने वाले का प्रमोशन हो गया, हमारा 4 साल से प्रमोशन ही नहीं हो रहा। इसी तरह की तमाम सारी चीज़ें होती हैं। उसके बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, हमारे बच्चे को के साथ में कुछ ठीक नहीं हुआ। तो ईर्ष्या भी अंगारक योग का एक हिस्सा है, ये बढ़ा सकता है अगर आप में इस तरह की प्रवृत्ति है। जिनकी राशि मेष है, आपके राशि से दूसरे भाव में अंगारक योग होगा। और ये अंगारक योग जब दूसरे भाव में होगा तो क्या करेगा? वाणी पर संयम रखें, ऐसा कुछ न बोलें जिससे परिवार की प्रतिष्ठा, पारिवारिक वातावरण कष्ट में हो, व्यवसायिक परेशानी आपको मिल जाए। जाने अनजाने में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे कटुता उत्पन्न हो। कुटुंब से ज़्यादा रिश्तों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। न दोस्ती अच्छी है, न दुश्मनी। रुपए पैसे के लेन देन में विशेष रूप से सावधानी रखें। और ये 21, 22, 23 को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 24-25 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। रिश्तों में मजबूती होगी, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो आपका प्रयास है वो सफल होगा। 26-27 की तिथियां मनोरंजन के भी अवसर प्रदान करेंगी। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि वृष है,
आपकी राशि पे पहले से ही राहु चल रहे हैं और उसके साथ मंगल आ जाएगा। तो राहु और मंगल की जब युति आपके राशि पर ही है तो आपको अपने सिर पर चोट के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और इसका प्रभाव थोड़े बहुत दिन तक नहीं रहेगा, इस सप्ताह तो रहेगा ही। 13 अप्रैल तक सचेत रहने की आवश्यकता है। ये युति 13 अप्रैल तक रहेगी। आप जब गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल या स्कूटर, तो हेलमेट का प्रयोग करें। कार चला रहे हो, बेल्ट का प्रयोग करें। इन छोटी छोटी सावधानियां ऐसा न करने लगें कि आप बिजली का कोई सामान छूने लगें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो नियमित रूप से दवा खाएं। डायबिटीज है तो नियमित रूप से दवा खाएं, समय के साथ खाएं, समय का परहेज करें। अग्नि से अधिक दूर रहने की कोशिश करें। 21, 22, 23 तारीखें आपके लिए काफ़ी कष्टदायी हैं। परिजन पीड़ा भी मिलेगी। हो सकता है आपके पति, आपके पत्नी या जो भी वो आपसे दूर हों, आपके मन को पीड़ा मिले। 24-25 को रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 26-27 को व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी राशि मिथुन है, आपकी राशि पर शनि की लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा और 12वें होगा आपके राशि से राहु और मंगल की युति, अंगारक योग। विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता होगी। सरकारी नोटिस को गंभीरता से लें और उसका निराकरण करें। चल या अचल संपत्ति के मामले में भी सावधानी रखें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे प्रतिष्ठा पारिवारिक प्रभावित हो। 21, 22, 23 बहुत ही संवेदनशील तिथियां, सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन 24, 25 वहीं बहुत अच्छी भी हैं। चली आ रही समस्या का समाधान होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 26, 27 को आर्थिक पक्ष में मनोरंजन का अवसर प्राप्त होगा, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। जिनकी राशि कर्क है और अगर आप राजनीति में हैं तो आपके लिए लाभदायी स्थिति बनेगी। राजनीतिक गुण और अवगुण दोनों का समीकरण आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। कूटनीति आपके लिए सफलता के उस पार ले जाएगी। नौकरी में हो, व्यापार में हो या समाज सेवा में हो, कहीं भी हो, ये आपके लिए लाभदायी होगा। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 21, 22, 23 बड़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। सुखद मनोरंजन के भी अवसर प्राप्त होंगे, परिजन भेंट होगी, मौज मस्ती का भी वातावरण मिल सकता है। 24, 25 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां। आर्थिक मामलों में भी व्यस्तता बढ़ेगी, परिजन भेंट होगी। 26, 27 को व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उदर विकार हो सकता है, मौसम के रोग से ग्रसित हो सकते हैं, सावधानी रखने की आवश्यकता। जिनकी सिंह राशि है, आपके भाग्य भाव में ये युति बन रही है। भाग्यवश जमीन से संबंधित अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। चलिए, अचल संपत्ति के मामले में भी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। पिता से ऐसा व्यवहार न करें जिससे उनको कष्ट मिले।
उनकी सलाह आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगी। 21, 22, 23 को उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। लेकिन 24, 25 काफ़ी तनावपूर्ण तिथि हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में जोखिम उठाएं। 26, 27 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। जिनकी राशि कन्या है उनके लिए ये युति कहीं से अच्छी नहीं है। उन्हें 2 चीज़ों पर विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। एक तो रुपए पैसे के मामले में सावधानी रखें, न रिश्वत लें न रिश्वत दें। कहीं ऐसी जगह पर व्यय न कर दें जहां पैसा आपका डूब जाए। किसी लालच में आकर के कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण से आपको परेशानी उठानी पड़ेगा। और ये 13 अप्रैल तक का समय है। आर्थिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। 21, 22, 23 का ऐसी ही तिथियाँ हैं। लेकिन 24, 25 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। 26, 27 को फिर से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या मिल सकती है या जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है। किसी तरह का जोखिम न उठाएं, स्वास्थ्य को गंभीरता से लें। जिनकी राशि तुला है उन्हें परिजन पीड़ा मिल सकती है, जीवन साथी के कारणों से तनाव रह सकता है अथवा मातृ पक्ष से तनाव मिल सकता है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में विशेष रूप से सचेत रहें। विरोधी सक्रिय रहेंगे, चाचा, मामा, इन लोगों से विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे आर्थिक मामलों में कष्ट उठाना पड़े। इक्कीस, 22, 23 भाग दौड़ की रहेंगी, व्यर्थ की रहेंगी, मन अशांत रहेगा, पारिवारिक उलझनें रहेंगी, परिजन पीड़ा मिल सकती है। 24, 25 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 26, 27 को धन, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। जिनकी राशि वृश्चिक है, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, धन, यश, कीर्ति में भी बढ़ेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ भी ऐसा ना हो जो ससुराल पक्ष से कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो। जीविका के मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुछ व्यवसायिक समस्याएं भी आ सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उपहार या सम्मान में भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 21, 22, 23 को व्यस्तता रहेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 24, 25 को धन, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 26, 27 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि धनु है, आपसे छठे ये स्थिति बनेगी, यानी अंगारक योग होगा। और छठा यानी रोग या शत्रु, कुछ दूर के रिश्तेदार, मित्र के मित्र, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इन लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं कोई ऐसी चीज़ें न हो जिससे मन शांत हो जाए। शनि के 7.5 चली ही रही है और उस पर ये योग है। जुआ, सट्टा, इस तरह का लोभ भी नहीं पालें। 21, 22, 23 ऐसी ही तिथियां हैं। 24, 25 को जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक लाभ मिलेगा। 26, 27 काफ़ी महत्वपूर्ण है, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। जिनकी राशि मकर है, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य उत्तम होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रक्त से संबंधित बीमारी के प्रति सचेत रहें।
वाहन चलाते समय सावधानी रखें। संतान के साथ ऐसा व्यवहार न करें जिससे आपको क्लेश मिले। 21, 22, 23 की तिथियां उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति, धन, पद, प्रतिष्ठा के लिए उत्तम है। 24, 25 को मन शांत हो सकता है, कुछ पारिवारिक कुछ व्यावसायिक तनाव मिल सकता है। 26, 27 को देशाटन, मनोरंजन के अवसर, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है उन्हें पारिवारिक समस्या, संपत्ति से संबंधित समस्या, निकट के लोगों के कारण से तनाव की स्थिति आ सकती है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कारण आर्थिक मामलों के कारण से परेशानियां रहेंगी। यात्रा, देशाटन की स्थिति रहेगी, धन व्यय होगा, आर्थिक तनाव बढ़ सकता है। 21, 22, 23 कुछ ऐसी ही तिथियाँ हैं। 24, 25 को व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 26, 27 भी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, कोई नई योजना भी सफल हो सकती है। जिनकी मीन राशि है, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। अधीनस्थ कर्मचारी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चाहे घर का हो चाहे ऑफिस का हो, उनसे बचने की कोशिश करें। कोई ऐसा आचरण न हो जिससे एक दूसरे से टकराव की स्थिति बने, आपको क्लेश मिले। 21, 22, 23 को किया गया पुरुषार्थ, किए गए कर्म में कहीं न कहीं व्यवधान आएगा। व्यर्थ की कुछ उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। 24, 25 को धन, पद, प्रतिष्ठा की दिशा में लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 26, 27 को उपहार, सम्मान, मनोरंजन, परिजन, भेंट, सुखद समाचार मिलेगा। इस सप्ताह मंगल का परिवर्तन आपके लिए रक्त से संबंधित समस्याएं दे सकता है। चाहे वो ब्लड रिलेशन हो चाहे खुद का ब्लड हो, दोनों स्थितियां कष्टदायी हो सकती हैं। तो वाहन चलाते समय दुर्घटना से बचें। हनुमान जी की पूजा अगर आपकी उनकी आस्था है तो उसमें करें, और अगर आपके पास अपना कोई कुल पुरोहित है तो उससे अंगारक योग की पूजा करा लें। नमस्कार। आपके लिए राहु और मंगल कल्याणकारी हो।